नमस्कार, मैं बलराम माधव छप्पर, प्लिंक का सह संस्थापक। ग्लो सैलून में शुरू होता है लेकिन घर पर बनी रहती है। एक अच्छा फेशियल आपकी स्किन को उस दिन फ्रेश और क्लीन करता है, परंतु असली ग्लो तब दिखता है जब आप उसके बाद घर पर सही केयर करते हो। स्पेशली अगर आपने ट्रीटमेंट ओरिएंटेड फेशियल लिया हो, जैसे एक्ने के लिए, पिगमेंटेशन या फिर कोई एंटी एजिंग के लिए, तो सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट पर होता है। उस वक्त स्किन क्लीन होती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एब्सॉर्ब करने के लिए रेडी भी होती है और हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। समझ लो, सैलून इंजन स्टार्ट करता है लेकिन होम केयर उस जर्नी को स्मूथ बनाए रखती है। फेशियल के बाद होम केयर बहुत ज़रूरी है। उसके 2-4 बिंदु आपसे साथ साझा करता हूँ। रिजल्ट्स ज़्यादा टाइम तक टिके रहते हैं। सैलून स्किन को रीसेट करता है, होम केयर उस ग्लो को मेंटेन करता है। स्किन ज़्यादा एब्सॉर्ब करती है, तो उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं तो एब्सॉर्प्शन की क्षमता बढ़ जाती है। स्किन बैरियर को प्रोटेक्शन मिलता है। फेशियल के बाद स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो सकती है, जेंटल होम केयर से उसे और स्ट्रॉन्ग बनाती है। फेशियल में इन्वेस्ट किया है तो उसके बाद की केयर उसका फुल बेनिफिट देती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, ट्रीटमेंट को कंटिन्यूटी चाहिए। एक्ने, पिगमेंटेशन, एजिंग, ये सब एक रूटीन से ही इम्प्रूव होते हैं, एक बार के फेशियल से नहीं। फेशियल के बाद स्किन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, चलो इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पोर्स क्लीन हो जाते हैं, डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाते हैं, एब्सॉर्प्शन रेट बढ़ जाती है, थोड़ी हल्की सी सेंसिटिविटी होने के चांसेस हो सकता है। तो कोई भी फेशियल के बाद पहले 24 से 48 घंटे तक क्या करे और क्या नहीं करे, इस पर ध्यान देते हैं। मतलब फेशियल के करने के बाद 1 या 2 दिन तक हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि वो ग्लो मेंटेन रखे। शुरू में बताते हैं कि क्या करना चाहिए। जब भी आप फेस वॉश करते हो तो जेंटल नॉन फोमिंग क्लेंजर यूज़ करें। एक अच्छा सा टोनर लगाएं, लाइट मॉइस्चराइज़र लगाएं। हाँ, और याद से SPF 30 या SPF 50 सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। अगर आप घर पर हो या इंडोर में भी काम करते हो तो भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। गुनगुने पानी से अपना फेस वॉश करें। और सेहत के लिए सबसे अच्छी बात होती है कि नींद पूरी तरह से लें। क्या ना करें, इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अपने फेस को बार बार टच ना करें। पिंपल हो तो पिक ना करें। सोना अवॉइड करें। रेटिनॉल, AHA, BHA जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स न लगाएं पहले 48 घंटों में। और हो सके तो हेवी मेकअप टालें, स्किन को थोड़ा ब्रीथ करने दें। ये हो गई पहली 1 या 2 दिन या 24 से 48 घंटे तक क्या हमें केयर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हफ्ते भर का होम केयर प्लान कैसा होना चाहिए, इस विषय पर थोड़ा गौर करेंगे। सॉफ्ट क्लेंजिंग या फिर जेंटल क्लेंजर, नॉन फोमिंग क्लेंजर यूज़ करना चाहिए। एक टोनर यूज़ करना चाहिए जो स्किन को सूथिंग दे, काम करे, पोर्स को श्रिंक करे। हल्का सा मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन की ज़रूरत है।
रूटीन एकदम सिंपल रखिए, जैसे सुबह उठने के बाद फेस वॉश करके हल्का सा टोनर और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के साथ शुरुआत कीजिए। रात के समय प्रोसेस दोबारा कीजिए। अगर आपने मेकअप या सनस्क्रीन लगाया है तो डबल क्लेंजिंग आवश्यक पड़ता है। और विटामिन सी युक्त कोई भी सीरम लाभदायक है, जैसे रात में आप सेरेमाइड्स या हाइरोलॉनिक एसिड के सीरम्स, विटामिन सी के सीरम्स यूज़ कर सकते हो। मॉर्निंग रूटीन, माइल्ड क्लेंजर, टोनर, लाइट मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। नाइट रूटीन में मेकअप और सनस्क्रीन हटाना, फिर दोबारा क्लेंस करना, मतलब डबल क्लेंजिंग। नायासिनामाइड, हाइरोलॉनिक एसिड, रेटिनॉल जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स युक्त सीरम, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ज़रूरी है, अनिवार्य है। हाँ, और सबसे महत्व का चीज़, रात में कोई भी सीरम या स्किन केयर रूटीन के बाद सोना अनिवार्य है, नींद लेनी अनिवार्य है। आप स्किन केयर रूटीन करने के बाद लाइट्स लगाकर फ़ोन चलाना, टीवी देखना या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, लाइट्स में, एलईडी में काफ़ी सारे अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं। एक्टिव सीरम्स लगाने के बाद ये आपकी स्किन और डार्क और टैन कर सकती है। अगर आप बात करते हैं स्किन टाइप्स के अनुसार कौन सा होम केयर लगाना ज़रूरी है, अगर आपकी स्किन ऑयली और एक्ने प्रोन है तो नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे BHA सीरम 1 या 2 बार, नाइसिनामाइड सीरम। आपकी स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड है तो हाइड्रेटिंग टोनर, हाइड्रेटिंग सीरम्स, नरिशिंग क्रीम्स लगा सकते हैं। रात में स्क्वालिन या कोई भी उस जैसा इंग्रेडिएंट का सीरम लगा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी ज़रूरी है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी स्किन फ्रेग्रेंस को सेंसिटिव हो सकती है, अल्कोहल को हो सकती है, सेरामाइड्स, पैनेथेनॉल, ये सारी चीज़ों को सेंसिटिव हो सकती है। तो पैच टेस्ट ज़रूर करें कोई भी स्किन केयर लगाने से पहले। या आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, मैच्योर्ड है, तो इन दोनों का मिक्सचर से आपको अपने ड्राई एरियाज़ को हाइड्रेशन के लिए फोकस करना है और ऑयली एरियाज़ के लिए पोर्स क्लीन करने के और फोकस करना है। जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं उस पर थोड़ी रोशनी डाल देता हूँ। फेशियल के बाद जो नए कॉमनली मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, फेशियल के बाद तुरंत स्क्रब करवाना, ब्लीच करवाना। अरे आज मौसम अच्छा है तो सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ धूप नहीं है। एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाना, हीलिंग स्पॉट्स को पिक करना, ज़्यादा तेज़ गर्म पानी या रफ टॉवल यूज़ करना, अपना पिलो डर्टी अगर हो गया है, पिलो कवर, तो उसे इस्तेमाल ना करना। एक फेशियल से हम परमानेंट रिजल्ट का एक्सपेक्ट करना भी बहुत गलत हो सकता है। एक फेशियल से शुरुआत हो सकती है अच्छे रिजल्ट देने के लिए, लेकिन परमानेंट रिजल्ट नहीं मिल सकता है। अपने ब्यूटिशियन को ज़रूर फीडबैक दे। अगर 48 घंटे के भीतर आपकी रेडनेस नहीं हटती है
या बर्निंग या इरिटेशन या सूजता है आपका चेहरा, तो ज़रूर अपने ब्यूटिशियन को कांटेक्ट करें। या फिर नए पिंपल्स आ गए हैं, या फिर चेहरा पेन कर रहा है, रैशेस आ गए हैं, इचिंग हो रहा है, और कोई चीज़ किसी चीज़ का कन्फ्यूजन है, तो ज़रूर अपने थेरेपिस्ट, अपने ब्यूटिशियन को कांटेक्ट करें और उनकी सहायता लें। अपने आप कुछ करने की कोशिश न कीजिएगा, ये हमारा सुझाव रहेगा। प्लिंक का जो होम केयर है ये सारी चीज़ों को कवर अप करता है। प्लिंक के होम केयर में जो कॉम्बो किट है उसमें एक टोनर, एक एक्टिव लोशन और एक सीरम है। हालांकि मेकअप ऑफ क्लेंज़र भी है। क्लेंज़र आपके स्किन को क्लीन करेगा, पोर्स को डीप क्लीन करेगा। दिन में आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो। अगर आपका जॉब फील्ड वर्क है, आउटसाइड में काम करते हो, बाहर रहते हो, ज़्यादा एक्सपोज होता है स्किन, तो हम रेकमेंड करते हैं 3 से 4 बार आप क्लेंज़र यूज़ करके फेस को क्लीन रखिए। हमारा जो कॉम्बो किट है वो खास करके रात में यूज़ करने के लिए बनाया गया है। तो नाइट केयर में आप फेस क्लेंस करके हल्का सा पहले टोनर लगाएं डैब डैब एक्शन से, जो स्किन में तुरंत एब्सॉर्ब कर जाएगा, घुल मिल जाएगा, पोर्स आपके श्रिंक कर देगा। फिर एक्टिव लोशन लगाइए जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा। और अंत में सीरम आपकी स्किन को एक अच्छा प्रोटेक्टिव लेयर देगा, जिससे पिगमेंटेशन लाइटन हो जाएंगे, डिलेड एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। परंतु जैसे कि हमने पहले बताया, ये लगाने के बाद सारी लाइट ऑफ करके अपने फ़ोन से दूर रहकर सोना अनिवार्य है। ये 5 मिनट का अगर आप डेली रूटीन फॉलो करते हो फेशियल के बाद, जैसे मॉर्निंग में, सुबह में क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और साथ में सनस्क्रीन, नाइट में क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र और सीरम, तो शायद ही आपको कोई दिक्कत आ जाएगी अपने स्किन के रिलेटेड। स्किन केयर एक आदत है, एक जर्नी है, एक प्रवास है। ये एक बार का काम नहीं है। फेशियल एक शुरुआत है, एंड नहीं है। जो आपने ग्लो मिरर में देखा फेशियल के दौरान, उसे मेंटेन करना आपकी हाथों में है। सुबह हो या रात, थोड़ी सी मेहनत से सही चॉइसेस के साथ आप अपने स्किन को और बेहतर मेंटेन कर सकते हो। स्किन को नरिश करना अनिवार्य है। सूरज का रिस्पेक्ट कीजिए, सनस्क्रीन लगाइए जब बाहर निकलते हो, काफ़ी सारा पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, अच्छी नींद लीजिए और होम केयर यूज़ करने के एक रूटीन, एक आदत सी डाल दीजिए। जैसे हम रोज़ ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, वैसे भी स्किन होम केयर आपका एक दिन का हिस्सा होना चाहिए। आज थक गई हूँ, आज बाहर से बहुत मेहमान आए थे घर पे, तो काम करते करते थक गई, इसलिए मैं नाइट केयर रूटीन नहीं करूँगी, ऐसे ही सो जाऊँगी। कृपया करके ऐसे मत कीजिए। अगर आप दिन का स्किन केयर रूटीन स्किप कर सकते हो तो एक बारी चल जाएगा, लेकिन रात का बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर हमारी कही गई बातें आपको अच्छी लगी
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद। जय हिंद।